प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता, धन्यवाद पूज्य पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर पावन आत्मा आपको धन्यवाद धन्यवाद स्तुति स्तुति। हालेलुया हालेलुया। गहरे वार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु। आपके उद्धार, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह तुम्हारे बड़ी अनुग्रह के लिए, तुम्हारे दया, तुम्हारे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुमने अच्छे समय के लिए धन्यवाद। सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं यीशु मसीह। हे प्रभु, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हमारे आत्मिक यात्रा में प्रभु, आत्मिक जीवन में जहां जहां पर हम फेंक गए हैं, भटक गए, तुम्हारे वचन की उछाला हमारे परिवर्तन है यीशु मसीह। हमारे चाल चलन को जान से नहीं अनुग्रह दे। तुम्हारी क्रूस के प्रभु, तुम्हारे क्रूस के नीचे तुम्हारे दास का ज्ञान को पूरा छुपा दे प्रभु। तेरी श्रेष्ठ वचन के द्वारा तुम्हारे पवित्र आत्मा प्रकट हमको दे प्रभु। तुम ही बात करो, महिमा पाओ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। और एक बात सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए प्रियो सीधा सीधा वचन में जाए। देखिए प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 8वां अध्याय, आज का मूल वचन प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 8वां अध्याय 6 का वचन, 8वां अध्याय 6 का वचन देखिए। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, उसकी ओर से सब वस्तुएं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। जो बड़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, भक्त पौलुस जी ने यहां पर कह रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनके द्वारा जो लिखा है, जो धरती और स्वर्ग और अधोलोक, धरती स्वर्ग अधोलोक तीन जो सृष्टि करे है, रचे है और सारे ब्रह्मांड को रचे है, वो सारे सृष्टिकर्ता जो सृजनहार के बारे में यहां पर परमेश्वर ने बता रहा। कौन है? जो तीन लोग, तीन संसारों को जो परमेश्वर बनाए, जो सृष्टिकर्ता कहा जाता है या सृजनहार कहा जाता है, उसके बारे में यहां पौलुस जी ने बात कर रहा है। अपने को हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है। किनके निकट? हमारे निकट। अपने पास एक ही परमेश्वर है, अलग अलग परमेश्वर तो नहीं है, अलग अलग परमेश्वर तो नहीं है, परमेश्वर एक ही है। सारे धर्म के लोग ये एक बात बोलते हैं, परमेश्वर एक ही है। क्या है? परमेश्वर एक ही है। मलाकी 3 अध्याय में भी भविष्यवक्ता बोलता है, अपना सबका पिता एक ही है, सबका पिता एक ही है, अपना सबका परमेश्वर एक ही है। तो परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। अपन बता रहे हैं, अपन जो सारी सृष्टि को जो बनाए हैं, सारी सृष्टि को जो परमेश्वर रचा है, उनकी आराधना, उनकी स्तुति अपन कर रहे हैं। इसलिए भक्त पौलुस ने हमारे निकट एक ही परमेश्वर है, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर सारी सृष्टि को रचा है। तो बाकी यहां पर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो जानबूझ के, इसका मतलब अज्ञान से, कुछ लोग अज्ञान से सृष्टि की पूजा कर रहा है, सृष्टि की सच परमेश्वर को ढूंढने में पीछे पड़ गए हैं। सच परमेश्वर को ढूंढ रहे नहीं, तलाश नहीं कर रहा है। अगर जो ढूंढ रहा है उसको मिलने वाला है परमेश्वर, जो ढूंढते हैं उसको मिलने वाला है परमेश्वर, क्योंकि अपना परमेश्वर खरा परमेश्वर है। उनका स्वभाव खरा है। उनके निकट आने वालों को उन्होंने क्या करने वाला है? उनके निकट आने वालों को परमेश्वर प्रकट होने वाला है। तो उनके बारे में उन्होंने प्रकट होने वाला है, आने वालों को बुलाने वाला है, दूर हटाने वाला नहीं है। तो देखिए, सारे सृष्टि जो है, सारे वस्तु ये परमपिता के द्वारा बनाए हुए है। क्या करे? पिता की, जिसकी वजह से सब वस्तुएं और हम उसी के लिए है। सब वस्तु जो बनाए पिता के द्वारा, वो वस्तु किनके? अपने लिए।
और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तु हुई। पिता यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि को बनाए हैं और हम भी उसके द्वारा, उसी के द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा है। तो यहाँ पर परमेश्वर की विशेषता, यीशु मसीह की महानता पौलुस जी ने कह रहा है। तो आजकल ऐसे हुआ है समाज में, मसीह के भीतर, मसीह के समाज के भीतर बाहर लोग ऐसे कह रहे हैं, क्या तुम्हारा परमेश्वर का विशेषता क्या है, क्या तुम्हारा यीशु मसीह का विशेषता क्या है? वो तुम्हारा धर्म, तो तुम्हारा ईसाई धर्म तो सिर्फ 2000 साल का है, तुम्हारा परमेश्वर भी सिर्फ 2000 साल का है, ऐसे बोल रहा है। तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल का है, तुम्हारा धर्म जो है वो, तुम्हारा धर्म आरंभ होकर सिर्फ 2000 साल ही हुआ है। लेकिन अपना भारत देश में ऐसे कह रहा है लोग, लेकिन हमारे पास सनातन धर्म है, इसका मतलब बहुत 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 पुराने धर्म है हमारा, लाखों और करोड़ों साल की धर्म है हमारा। और हमारे पास जो ऋषि लोग हैं, कठोर ध्यान करके 500 साल, 1000 साल और 2000 साल से जिंदा है। हमारे पास ऐसे महान लोग हैं। कौन है वो महान लोग? हजारों, सौ हजारों साल से जिंदा है, मरे नहीं, कठोर ध्यान, और उसके बाद और वो साधु लोग हैं, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण शक्ति भी है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण शक्ति भी है। क्या हमारे साधु लोगों के पास जितना शक्ति है, वो शक्ति से तुम्हारा यीशु मसीह को तुल्य करे? तुम्हारा यीशु मसीह बहुत छोटा है, ऐसे बात कर रहा है। क्या कर रहे हैं? हमारे पास, हमारे अपना देश में, भारत देश में हमारे पास योगी लोग, क्या कहा जाता है, स्वामी या सिद्ध लोग, साधु लोग, मुनि लोग या ऋषि, हमारे पास ऐसे ऋषि, ऐसे साधु लोग हैं, कठोर ध्यान करके, कठोर ध्यान करके अच्छे अच्छे शक्ति उन्होंने प्राप्त किए। कैसे? अच्छे अच्छे अदृश्य शक्ति को उन्होंने प्राप्त किए हैं। इसीलिए एक एक स्वामी ने 500 साल, एक एक साधु ने 1000, और एक बाबा है, वो बाबा का नाम तो मुझे पता नहीं चल रहा है, मालूम नहीं, और वो बाबा 2000 साल से जिंदा है। कितने साल से? 2000 साल से आज तक उन्होंने जिंदा है, हिमालय पर्वत पर। कहाँ पर? हिमालय पर्वत पर। क्या पास ऐसा हो सकता है? क्योंकि आज चर्चा ऐसा हो रहा है, तुम्हारा यीशु की महानता क्या है, यीशु मसीह का विशेषता, शक्ति कहाँ पर है? हमारे पास देखो, इतने बड़े बड़े मुनि लोग, साधु लोग हैं, 1000 साल जिए हैं, और उनके पास ऐसी शक्ति है। क्या उनके पास शक्ति रहती है क्या? कोई पवित्र बाइबल तो ऐसे कह रहा है, नर का आयु, मनुष्य का आयु 70 साल और अधिक आयु दिए तो परमेश्वर 80 साल, तो 100 साल में माने आएंगे। लेकिन ये लोग कठोर ध्यान करके कैसे जी रहा है, कैसे जिंदा है 500 साल, 1000 साल, और उनको शक्ति कैसे प्राप्त हो रहा है? तो इतने सारे शक्ति है, तो तुम्हारे यीशु मसीह के पास वैसा नहीं है। ऐसे सवाल भी पूछे हैं यूट्यूब में, तो हम उसके बारे में जवाब दे रहे हैं। यीशु मसीह की महानताएं है। यीशु मसीह को तुम दूसरे साधु लोग या ऋषि लोग से तुल्य करे, कोई भी यीशु मसीह से तुल्य करने के लिए योग्य नहीं है। किसी को भी यीशु मसीह से तुल्य करने के लिए, कोई भी यीशु के सिर्फ तुल्य करने के लिए वो योग्य नहीं है। कुछ लोग, और एक पास अच्छी बात बताया है कि तुम्हारे पास जितने अच्छे अच्छे अद्भुत शक्ति, जितने चमत्कार शक्ति, जितने साल भी तुम्हारे साधु लोग जिंदा से 1000 साल से जीने दो, जितना भी अद्भुत शक्ति रहने से, लेकिन हमारे यीशु मसीह का चरणों का धूल, यीशु की चरणों का धूल से भी समान नहीं हो, ऐसे बात कर मैं कह रहा हूँ। यीशु मसीह की चरणों का धूल से समान नहीं, सिर्फ यीशु मसीह से तुल्य करने के लिए भी वो लोग योग्य नहीं। क्यों योग्य नहीं है? आज बता रहे, सुनिए। तो अभी ध्यान करते हैं, कठोर ध्यान, मुनि लोग, ऐसे साधु लोग कठोर ध्यान करते हैं, तपस करते हैं। तो वो क्या है? श्वास प्रक्रिया कहा जाता है, ब्रीथिंग प्रोसेस, योगा कहा जाता है ना। तो योगा या ब्रीथ, श्वास के द्वारा श्वास करते हैं, तब शांति, मन को शांति आने के लिए, जब शांति के लिए, और वैसा ये ध्यान करते करते योगा का आसन भी करते हैं, योगासन, पद्मासन, शीर्षासन, शवासन, ऐसा आसन भी रहते हैं, तो आसन भी करते हैं। जब उन्होंने ऐसा ध्यान करते रहते हैं,
तो उसके अंदर से एक शक्ति पैदा होता है। क्या शक्ति? एक शक्ति पैदा होता है। क्या है वो? कुंडलीकरण शक्ति। क्या है? कुंडलीकरण शक्ति। वो पीठ के, इसका मतलब पीठ के नीचे जो हड्डी रहते हैं ना, वहां पर कुंडलीकरण शक्ति कहा जाता है। तो वो शक्ति के द्वारा उन्होंने अदृश्य कुछ शक्ति को पाते हैं। ये सच है, ये हम आंखों से भी देखा है बहुत लोगों को। तो अभी सुनिए, उनकी शक्ति ऐसा होता है कि उसको कुंडलीकरण शक्ति बोलता है। क्या है? कुंडलीकरण शक्ति। तो उन्होंने वो शक्ति से वो साधु लोग या वो योगी लोग ऐसे करते हैं कि उन्होंने उनकी शरीर के अंग को अलग अलग कर लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? उनके शरीर का अंग जो है, सिर है, गर्दन से सिर निकाल लेते हैं, बाजू को रखते हैं, और कुछ समय के बाद फिर सिर लगा लेते हैं, हाथ पैर को निकाल लेते हैं, बाजू को रखते हैं, फिर उसको चिपका लेते हैं उन्होंने। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका पीछे क्या है? फिर ऐसी अदृश्य शक्ति को अपन देखकर उन्होंने बहुत ज्ञानी है, नहीं तो बहुत शक्ति है उसके पास, वो योगी तो महान है, अंग उसके शरीर का अंग को टुकड़े टुकड़े कर ले रहे और फिर उन्होंने चिपक ले रहे हैं। तो इतने शक्ति और सामर्थ्य है। ऐसा धोखा नहीं खाना है। शक्ति तो है, बराबर है। और कुछ लोग समय में सफर करता है, टाइम ट्रैवलिंग करता है। इसका मतलब उन्होंने वो कठोर ध्यान से शक्ति पाते हैं। वो ध्यान से, अपन पैदल से चलते हैं, अपन 1 किलोमीटर चलना है तो कम से कम 20 मिनट लगता है। 15 से 20 मिनट चले तो आधा घंटा में 1 किलोमीटर चलता है। लेकिन वो लोग 1 घंटे में अपन आधा घंटे में 1 किलोमीटर चले तो वो आधा घंटे में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलता है। कैसे? अपन देखते हैं उन्होंने चलते चलते रहते, अपन उनके पीछे चलना है तो अपन चलते चलते उन्होंने जल्दी से जल्दी भाग लेते। इसका मतलब उनका शरीर को किसी प्रकार का नीरस और किसी प्रकार का तकलीफ, थक जाते नहीं उनका शरीर। उन्होंने अचानक चलते चलते अचानक समय में क्या करते हैं? मीलों मीलों दूर चले जाते हैं। अदृश्य शक्ति वो कठोर ध्यान से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि ईदेन वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आज्ञा दी, तुम अच्छे या बुरे का, तुम जीव वृक्ष फल का, वो जीव वृक्ष फल को नहीं खाना, जीव वृक्ष फल को नहीं खाना। तो क्या है? जब खाए, जिस दिन तुम वो फल खाते तब तुम्हारा मृत्यु होगी, तुम मर जाएगी। जब हव्वा और आदम ने जब एदेन वाटिका में फल खाए हैं, फल खाने के बाद क्या हो चुका है? उन्होंने मर चुका है, लेकिन शारीरिक रीति से नहीं, शारीरिक स्वभाव में नहीं, आत्मा में मर गए। कहां पर? आत्मा में। अभी देखिए, परमेश्वर ने उनके स्वरूप में अपने को बनाया। परमेश्वर ने, उनका स्वरूप क्या है? त्रित्व, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो उनका स्वरूप में, इसका मतलब शरीर, आत्मा और प्राण। शरीर, आत्मा, प्राण, ये 3 परमेश्वर का स्वरूप है। जब आदम और हव्वा पाप करे हैं, जब उनके अंदर आत्मा मर चुके हैं, शरीर नहीं। क्या है? आत्मा परमेश्वर से उससे पहले अनुसंधान है, परमेश्वर से जुड़ के है। क्योंकि जब मिट्टी से पहला मनुष्य आदम को बनाने के बाद परमेश्वर उनकी नाकों में श्वास फूके है, श्वास फूकने से हम जीवात्मा बन गए। आदम क्या बने हैं? जब आदमी जीवात्मा हो, परमेश्वर के अंदर से आए हैं, आत्मा श्वास के द्वारा। तो परमेश्वर के द्वारा आए आत्मा, परमेश्वर से अनुसंधान, परमेश्वर से जुड़ के जब उन्होंने फल तोड़कर खाए, पाप का प्रवेश हुआ है अंदर। जब आत्मा परमेश्वर से डिटैच का मतलब दूर हो चुके हैं, आत्मा में मर गए हैं। तो अभी देखिए, जैसा प्राण है, अभी शरीर है, शरीर और प्राण है, आत्मा, 3 है ना। तो आत्मा परमेश्वर से दूर हो गए, तो पाप नियम शरीर में और प्राण में और आत्मा में प्रवेश हो गए। शरीर और प्राण, आत्मा, तीनों में पाप नियम का प्रवेश हो गया है। तो अभी देखिए यहाँ पर आत्मा को और प्राण को जो परमेश्वर बनाए, तो वो अणु शरीर में जो प्राण और आत्मा को जैसा परमेश्वर बनाए, प्राण का मतलब लहू। क्या है? लहू में प्राण है, लहू शरीर का प्राण है।
तो प्राण और आत्मा, प्राण को बनाए और आत्मा को परमेश्वर जो जो अणु और परमाणु से बनाए, वो बहुत निकट संबंध से, आत्मा और प्राण को बहुत निकट संबंध है। आत्मा तो डिटैच हो गए है या नहीं, आत्मा तो डिटैच, इसका मतलब परमेश्वर से दूर हो गए आत्मा। लेकिन आत्मा तो दूर हो गए, शरीर की रीति में वो लोग तो मर चुके, शरीर की रीति में तो मर चुके हैं या नहीं। तो अभी देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो आत्मा तो मर चुके हैं शरीर की रीति में। अभी प्राण में क्या आ गए, पाप आ गए, और जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, बाद में वो आत्मा यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते, आत्मा फिर यीशु मसीह से जुड़ते हैं। लेकिन अभी प्राण में किसी प्रकार का शक्ति रहता है। प्राण में क्या रहता है, प्राण को जो परमेश्वर बनाए अणु और परमाणु, और आत्मा को जो बनाए अणु परमाणु थोड़ा निकट से है, प्राण को अलग अलग शक्ति रहती है। जब इन्होंने ध्यान करते हैं, जब इन्होंने कठोर ध्यान करते हैं, ध्यान करते जब कुंडलीकरण शक्ति उनके अंदर पैदा होता है, उसके द्वारा प्राण का शक्ति आता है। क्या है, प्राण संबंध शक्ति। जो प्राण की संबंध शक्ति से उन्होंने सिर्फ कई प्रकार का अदृश्य शक्ति को पा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से अनुसंधान नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, जो जितना भी कठोर ध्यान करने दो ऋषि लोग, मुनि लोग, वो साधु लोग, लेकिन उन्होंने प्राण संबंध शक्ति पा सकते हैं। तो ये उन्होंने उनका शरीर के अंग को अलग अलग कर लेना, और टाइम ट्रैवलिंग करना, और दूसरे चमत्कार करना, ये पूरा प्राण संबंध का शक्ति है। तो प्राण संबंध की शक्ति पाने से परमेश्वर से वो लोग कभी भी और फिर से अनुसंधान, फिर से परमेश्वर से जोड़ नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर पे आत्मा मर चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह, अपना परमेश्वर की विशेषता यह है कि जो मरे हुए आत्मा को फिर उनसे मेल मिलाप करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह उनकी पवित्र लोहू के द्वारा जो मानव जाति में जो प्रवेश हुई है, पाप को मारकर, जो पाप से क्षमा करके, पवित्र लोहू से पाप की क्षमा देकर, जो जिसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा को फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप करने वाला है अपना परमेश्वर। जब यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वो आत्मा फिर यीशु से जुड़ता है। हालेलुया। जब एदेन वाटिका में जो मर चुके हैं, वो रिश्ता, वो बंधन फिर जुड़ता है, वो बंधन फिर आत्मा जिलाता है यीशु मसीह। हालेलुया। ये अपना परमेश्वर का विजय। और देखिए, तो तुम जितना भी एक कठोर साधना प्रशिक्षित करो, तुम जितना भी प्रशिक्षित करो, जितना भी अदृश्य शक्ति को पाओ, जितना भी चमत्कार करो, लेकिन तुम्हारी आत्मा परमेश्वर से मिलता नहीं, परमेश्वर से मेल मिलाप होगा नहीं। तुम मरे तो तुम 1000 साल जियो, 2000 साल जियो, 5000 साल भी जियो, लेकिन तुम जाना नरक में ही है, स्वर्ग में नहीं है। तो तुम जितना भी कठोर ध्यान करो, जितना भी तुम अदृश्य शक्ति को पाओ, लेकिन तुम नरक में जाने वाला है। लेकिन जो यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह को विश्वास करके सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा लेते हैं, तो यीशु को सुसमाचार सुनकर जो बपतिस्मा लेते हैं, वो लोग यीशु मसीह के द्वारा परम पिता से मेल मिलाप, उनकी आत्मा जिंदा होता है। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर नरक से बचाने वाला है। तो योगी लोग, सिद्ध लोग, साधु लोग जितने साल भी जीने दो, जितना भी शक्ति पाने दो, कोई, हमारा सवाल है, कोई तुम्हारा कितना, 1000 बाबा है 2000 साल से जी रहा है, अदृश्य शक्ति, तो वो बाबा कोई एक व्यक्ति को नरक से बचा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो लोग नरक से नहीं बचाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह नरक से हमें बचाता है। यीशु मसीह नरक से बचाता है, स्वर्ग को ले जाने वाला है। कैसे? हमारे जो मुर्दे आत्मा को जिंदा करने वाला है। क्या तुम्हारे साधु लोग मुर्दे आत्मा को जिंदा करते हैं? नहीं। तो वो लोग प्राण शक्ति को पा रहे हैं, प्राण संबंधित शक्ति, लेकिन अपन पाते हैं यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने का आत्मा के संबंधित शक्ति। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा परमेश्वर से मेल मिलाप होता है। मरने के बाद ये शरीर की शक्ति, प्राण की शक्ति तुच्छ हो जाता है, लेकिन आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर जो दिया है, स्वर्ग में वापस स्वर्ग में परमेश्वर के पास लौट जाता है। हालेलुया। और एक परमेश्वर का, यीशु मसीह की विशेषता यह है कि यीशु मसीह पैदा होने से पहले
यीशु के पैदा होने से पहले, यीशु मसीह के पैदा जन्म से पहले हजारों साल, 3000 साल पहले, 3000 साल, 2000 3000 साल पहले यीशु मसीह ने धरती के बीच में पैदा होता है बोल के लिखा हुआ है। क्या आपके पास है? आप बोल सकते कोई व्यक्ति के बारे में वैसा लिखा है? और ये लोग कहते हैं तुम्हारा पवित्र बाइबल में लिखा का नहीं। वेद पुस्तक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चतुर्वेद संहिता जो भारत देश का सनातन धर्म कहा जाता है, वेद ऋषि जो लिखा है, वेद ऋषि लोग लिखा है, यज्ञ पुरुष कौन है? यज्ञ पुरुष धरती के बीच में पैदा होता है, उन्होंने मरता है, उनकी पवित्र लोगों से सारे मानव जाति का पाप की क्षमा मिलता है। और ये लोग कहता है हमारा सनातन धर्म है और हमारा पुस्तक वेद पुस्तक सनातन की है, लेकिन तुम वो धर्म का वेद पुस्तक का सारांश को ग्रहण नहीं कर रहे और वेद पुस्तक जो बता रहे हैं सत्य वो प्रचार नहीं कर रहे। वेद पुस्तक का सत्य यह है कि सारे मानव जाति पापों के लिए परमेश्वर का पुत्र धरती पर पैदा होता है, उन्होंने बलिदान होता है, उनके द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है। यह है वेद पुस्तक का सारांश। क्या आप सनातन धर्म कह रहे हैं? और जो योगी लोग हैं और तपस करने वाला मुनि लोग हैं, हमारा हजारों सालों से वो लोग जिंदा है और हमारे पास अदृश्य शक्ति है, इसे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नरक से बचा रहे नहीं। ये सब छोड़ो, तुम्हारे धर्म का, सनातन धर्म का मूल पुस्तक कौन से है? मूल ग्रंथ वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद क्या कह रहा है? वो 4 वेद ये की कह रहा है पाप की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, वो भी परमेश्वर का पुत्र विराट पुरुष धरती पर पैदा होता है, धरती के बीच में बलिदान होता है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में कहा, ऋग्वेद संहिता में कहा है हैया में। तो बलिदान होने वाला पुरुष को तुम देखना है आप। और वेद ऋषि जो शुक्ल यजुर्वेद में और ऋग्वेद में कहां पर कौन सा श्लोक, कौन सा मंत्र है, वो ये आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सुन सकते हैं। आप मैं उसका प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हिंदी ईसाई धर्म में वो मैं बताया हूँ, आप देख सकते हैं समझ में। तो वेद ऋषि, वेद पुस्तक का सारांश यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह नरक से बचाने वाला है, वो है उनकी महानता। और एक महानता यीशु मसीह की विशेषता है कि कोई भी तुम्हारे सनातन धर्म में कोई व्यक्ति पैदा होने से पहले कोई बोल सकता है और 100 साल के बाद, नहीं तो और 30 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद ये व्यक्ति बराबर पैदा हो, कोई भी नहीं बोल सकता। सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताया, हर धर्म ग्रंथ बताए। गौतम बुद्ध महर्षि, वो महर्षि भी बताए गौतम बुद्ध ने, क्या है? धरती के भूमध्यपुर, इसका मतलब धरती के मध्य स्थान में परमेश्वर का पुत्र पैदा होता है, उन्होंने बलि होता है। ये गौतम बुद्ध भी दीवानी ग्रंथ में बताया। तो परमेश्वर के अपना हमारे निकट एक ही परमेश्वर है, वही यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा अपन है। हालेलुया। तो आज इसे ही प्रचार कर रहे, यीशु के विरोध बात कर रहे हैं ये संघ परिवार के लोग और आतंकवाद, यीशु के विरोध जो मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या यीशु की विशेषता आप क्या जानते हो? अब ये संदेश सुनो, जानो। कोई एक व्यक्ति को तुम नरक से बचाओ, तुम प्राण संबंधित शक्ति को पा रहे हैं, हम आत्म संबंधित शक्ति को पा रहे हैं। तुम्हारे अंदर आत्मा परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से जुड़े नहीं, परमेश्वर से अनुसंधान नहीं, परमेश्वर से दूर है। तुम्हारी आत्मा मर चुके हैं, आत्मा में तुम, शरीर में प्राण में जिंदा है, आत्मा में मुर्दे है, लेकिन हम शरीर आत्मा प्राण में जिंदा है। जब मरने के बाद हमारे आत्मा, जिस परमेश्वर से हमारे आत्मा जिंदा है, जो परमेश्वर हमारे आत्मा को जिलाया है, और फिर वापसी हम जो जहां से आत्मा है वहां पर परमात्मा में हम चले जाते, स्वर्ग में हम चले जाते हैं। और यीशु पैदा होने से हजारों साल पहले ही पवित्र बाइबल है, दूसरा धर्म तुम्हारा वेद पुस्तक खुद बताया है। और वेद पुस्तक मूल भाषा में कौन सी? देवनागरी लिपि, देवनागरी भाषा के द्वारा संस्कृत आए हैं। और ये लोग कहते हैं संस्कृत में वेद पुस्तक पढ़ना। संस्कृत यीशु मसीह पैदा होने के बाद 800 साल बाद में आए। यीशु पैदा होने के बाद 800 साल के बाद, इसका मतलब सिर्फ 1200 साल हुआ संस्कृत भाषा आकर। उसको संस्कृत भाषा को लिपि नहीं है, वो देवनागरी भाषा से आए हैं। वो देवनागरी भाषा से संस्कृत भाषा को बनाए मुनि लोग, पाणिनि है। कौन है? ऋषि या मुनि? पाणिनि ऋषि ने देवनागरी भाषा में से संस्कृत भाषा को क्या है? बनाया है। पहले वेद पुस्तक ऋषि लोग देवनागरी भाषा में जो लिखा है। आप बोल रहे हमारा भाषा भी लाखों साल, करोड़ों साल, संस्कृत भाषा लाखों करोड़ों साल नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पैदा होने के बाद 800 साल के बाद में आए संस्कृत भाषा।
तो संस्कृत भाषा में वेद पढ़ो बोल रहे, अरे संस्कृत भाषा है वो नई नई भाषा, तुम्हारा धर्म नया है, तुम्हारा भाषा नई भाषा, लेकिन इस धरती से जब मानव जाति का आरंभ इस धरती में हुआ है, संस्कृत और नागरिकता जब प्रचार हुआ है, नागरिकता पहले है, पहले पहले धरती पर हुआ भाषा हिब्री भाषा। कौन सा हिब्री भाषा? बाद में यूनानी। हिब्री भाषा पहले धरती की पहली भाषा है। अभी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हर एक पुस्तक हिब्री भाषा में लिखा गया, उसका सबूत है, पुरातत्व का आधार वहां पर है, इंग्लैंड में है और इजराइल में है, रोम में है। हालेलुया, हमारा धर्म का सबूत है। उत्पत्ति हिब्री भाषा में, धरती की पूर्व अत्यंत प्राचीन भाषा, पुरानी भाषा हिब्री है। हिब्री में ही मूसा को यीशु मसीह या परमेश्वर व्यवस्था दी, हिब्री भाषा में, वो आज तक है। देखिए आप रोम में चलिए, इजराइल में चलिए, म्यूजियम में देखिए, क्या आपके संस्कृत भाषा कितने साल की है, पुरानी भाषा हिब्री भाषा, और यूनानी भाषा में नए नियम आए है या नहीं। तो ये है असली विशेषता, हमारा पवित्र बाइबल की विशेषता है अत्यंत सनातन भाषा हिब्री भाषा। वो भाषा में लिखा गया पवित्र बाइबल, कौन लिखा है? वो सनातन परमेश्वर, और कोई नहीं, यीशु मसीह। हालेलुया, और कोई नहीं, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह उद्धार करता है और कोई नहीं। तो अपन अपने शरीर में, जब तक अपने शरीर में सांस लेते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं, उस समय तक सुसमाचार को प्रचार करते रहना। क्योंकि आज लोग संघ परिवार आतंकवाद ये पूछ रहे हैं, तुमको कौन बताए, कौन परमेश्वर अनुमति दिए सुसमाचार प्रचार करने के? अरे हमारा परमेश्वर हमारे पवित्र बाइबल में कहा है, आज्ञा दिया है, तुम सारे सृष्टि को चलकर सुसमाचार प्रचार करो। हम कानून नहीं, संविधान नहीं, हमारा परमेश्वर बताया है। हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? पवित्र बाइबल। हमारा परमेश्वर जो कहता है वो हम उसी प्रकार चलना हमारा नियम है। तो हमारा परमेश्वर, हमारा धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल में कहा है, सारी सृष्टि को चलकर सुसमाचार प्रचार करो। इसीलिए हम सुसमाचार प्रचार करें। अगर तुम्हारे पवित्र बाइबल, तुम्हारा पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भगवत गीता, रामायण, वेद पुस्तक में तुम्हारा भगवान जो बताया है उस प्रकार तुम चलो। हमारा भगवान जैसे बताया, हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर के अनुसार हम चाल चल रहे। तो कौन है अच्छा भक्त? कौन है भक्त जीवन, सच भक्त जीवन कौन जी रहा है? आप कह रहे हैं आप आतंकवाद है, इसका मतलब आप संघ परिवार के लोग इसे कह रहे हैं, जय श्री राम बोल के मार रहा है, सताओ, मारपीट कर रहा है। क्या तुम्हारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है मारपीट करो, सताओ करो बोल के? तुम्हारा परमेश्वर ऐसा बताया है? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा धर्म का प्रचार करने के लिए कहा है, प्रचार करो। लेकिन तुम्हारा परमेश्वर की आज्ञा मानना तुम्हारा जिम्मेदारी है। हमारा परमेश्वर हमको आज्ञा दी सुसमाचार प्रचार कर, इसलिए हम सुसमाचार प्रचार कर रहा है। तो हमारा गले में जब तक सांस लेते हैं, प्राण, जब तक हम जिंदा रहते हैं, तब तक हम सुसमाचार प्रचार कर, तब तक यीशु मसीह का सुसमाचार और उद्धार का सुसमाचार प्रचार करते हैं। और जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उसको प्रेरितों की शिक्षा को सुसमाचार प्रचार करते हैं। प्रेरितों की शिक्षा, जो प्रेरितों की शिक्षा का मतलब पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए शिक्षा को, सच वचन का सच्चाई को हम प्रचार करते हैं। क्या आप यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? यीशु के सुसमाचार प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान को पाओ, और डरना नहीं, डरने वाला नहीं, अपन हिम्मत से पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से यीशु के सुसमाचार हर समय हर पल प्रचार करते रहे। क्योंकि अपना परमेश्वर अपने को कहा है, जिसका ग्रंथ में जिसका परमेश्वर उनको कहता है वो करना उनका चाल चलन है, उनका स्वभाव है। यीशु मसीह के लोग, ईसाई लोगों को परमेश्वर कहा है तुम मेरे बारे में प्रचार करो, इसलिए हम हमारा परमेश्वर के बारे में प्रचार करें। तुम्हारा परमेश्वर कहा है तुम प्रचार करो। यहाँ पर कुछ का गलती काम क्या है? यहाँ पर लड़ने का, मारपीट करने का काम क्या है? हमारा परमेश्वर, हमारा बाइबल जो कह रहा है उसी प्रकार हम चल रहे। तुम्हारा धर्म ग्रंथ की हम सब तुम चलो, कुरान जैसा कह रहे उसके जैसा इस्लामिक मुसलमान लोग चल रहा है, हमारे बाइबल के अनुसार हम चल रहा है। तुम क्यों मार रहे हैं? मारने वाला तुम कौन है? तो प्रियो जागो, बहुत निकट है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो अपन हर दिन पवित्र आत्मा की शक्ति और ज्ञान और पवित्र आत्मा की हिम्मत से, पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ से जब तक अपने गले में सांस लेते तब तक यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करेंगे। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा में लोगों को प्रेरितों की शिक्षा, हर रविवार रोटी तोड़ना। यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले कलीसिया स्वर्ग में नहीं जाएगी, यहाँ पर ही रहकर 3.5 साल बड़ी क्लेश पाकर स्वर्ग में जाएगी। ये है सत्य शिक्षा। तो हर रविवार रोटी तोड़ना है, पवित्र आत्मा को पाना है, पवित्र आत्मा का दान पाना है, और यीशु मसीह आने से पहले बड़ी क्लेश में विजय पाकर, क्लेश में जिंदा रहकर, आखिरी झूठ मसीह से लड़कर उसको हरा कर अपन
हाँ, जिंदा से यीशु मसीह का क्लेश में से क्लेश पूरा करके स्वर्ग में जाएंगे। ये है सत्य वचन। तो उस प्रकार की बड़े पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको दे। आमीन। आइए संदेश को प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। गए वार से लेकर वार तक प्रभु सारे 7 दिन प्रभु तुम हमारे वचन के उजाला में प्रभु हम तुम्हारी विशेषता को भूलकर जहाँ पर हम चूक गए हो हमको बताए। हाँ प्रभु, तुम्हारी विशेषता ये है, तुम नरक से बचाने वाला नहीं है। और वो एक ही नहीं प्रभु, तुम तो हजारों साल तुम पैदा होने से पहले तुम्हारे बारे में सारे धर्मग्रंथ में लिखा, वेद पुस्तक पहले लिखा गया, वेद पुस्तक भी कह रहा है धरती का बीच में परमेश्वर का पुत्र बलिदान होता है, उसके बलवों के द्वारा क्षमा मिलता है, पापों की क्षमा मिलता है। तो यीशु मसीह इसीलिए तुम्हारे विशेष हमको बताए। वो धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। तो यीशु तुम्हारी विशेषता हमको बताए, तुम्हारे पवित्र आत्मा की शक्ति और शांत ज्ञान हमको दे। हर जगह हर पल हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से हमारे गले में जब तक प्राण रहते, जब तक हम जिंदा रहते, तब तक हम तुम्हारा सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो है, तुम्हारी आज्ञा है। उनका परमेश्वर जो विधि नियम है, उनके धर्म के लोग पा रहे हैं, वो मान रहे हैं। हमारा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे आज्ञा मानने का अनुग्रह दीजिए। कोई हमें मारपीट का सताव करने, लेकिन भी हम प्रभु तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करते हैं, तुम्हारी आज्ञा को प्रभु मानने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग इस संदेश सुना और सुनने वाले, हर एक संदेश फल फलो, हर व्यक्ति बपतिस्मा लेने बपतिस्मा लिए, हर विश्वास सत्य में प्रचार, सत्य में प्रभु पवित्र करो। वो हर रोटी तोड़ने के प्रयत्नों की शिक्षा में आने का अनुग्रह दीजिए। और प्रभु और थोड़ी समय में हम बड़ी क्लेश में 3.5 साल जो बड़ी क्लेश में चलने वाले, बड़ी क्लेश में भी हम आखिरी झूठ मसीह से, आखिरी झूठ भविष्यवक्ता के ऊपर हम विजय पाकर स्वर्ग में आने का अनुग्रह दीजिए। इस सत्य संदेश को हर व्यक्ति पे फल फलो प्रभु, फल फलो। और हमारे वचन के उजाला में जहाँ जहाँ पर हम चूके, उसके हर एक प्राण और शरीर आत्मा के प्रभु पापों के लिए माफ कीजिए। हमारे को पापों को क्षमा करिए। यदि अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र रूह अपने पापों की क्षमा करता है। ये प्रभु प्रतिज्ञा विश्वास योग्य की तुम्हारी प्रतिज्ञा को से प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास आ रहे, पवित्र लोग पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु मसीह क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हमारे अंदर हिम्मत दे, सामर्थ दे, शक्ति दे, इस्तेमाल करो, लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करे है। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते। और थोड़ी समय में हम तेरे प्रभु में जाने और योग्यता से, पवित्रता से और जांच कर प्रभु, हे प्रभु योग्यता से हम प्रभु में भाग लेने का सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा साहब इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे वक्त विशेष रूप से सुसमाचार प्रचार करने की प्रतिज्ञा की सर्वदा साथ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।